हेलो। अब से आ गया तुम्हारा भाई सच्चाई को पारदर्शिता से दिखाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि मन में बहुत सी झलक रह जाती हैं, थॉट, विचार और अपनी अन्य मनोवांगिक चीज़ें रह जाती हैं। लोग नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते, नहीं सोच पाते, या फिर समाज, बात और आम लोगों के बीच के डर के लिए नहीं बोल पाते। जी हाँ, उसके लिए मैं, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है। जी हाँ, आप समझे, आपका कोई नहीं है। वर्तमान स्थिति में आप देखें, कोई नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि अब हमें चलना है एक नए पड़ाव पर। हम हैं जेन जी। जेन जी मुझे भी नहीं पता क्या है, बट हम जो जनरेशन है वह जेन जी जनरेशन है। ठीक है, तो चलते हैं एक नए अनोखे पड़ाव पर। उधर करते हैं हम बेहतरीन थॉट्स की बात। बात करते हैं एक नए उद्गम की। जी हाँ, जैसे कि आज हम और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में किस तरीके की स्थितियां, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं हमारे आसपास समाज के बीच। तो उन्हीं की मैं बात करूंगा, ज़्यादा कुछ लपेटा-लपाटी रहेगी नहीं मेरे भावों में। बस जो भी है सुंदर रहेगा। करुणा भाव भी मेरे में मिलेंगे, और आपको विरोधाभास जैसे लक्षण भी मेरे थो वीडियो में मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी हिंदी परिभाषा के कुछ मूल्यांकन शब्द हैं। करुणाभास, रौद्र, श्रृंगार और न जाने अन्य रस जैसी चीज़ें भी हैं। ठीक है ना? तो इनका मैं भरपूर उपयोग करूँगा, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी, अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं। आई कैन डू इट, वॉज दैट, मी, हेल्प टू, ये सब कुछ मुझे नहीं आता। ये मैं नहीं जानता, ठीक है ना? तो इसलिए मेरी यही सीखा है, मैं आपके सामने वही दिखाऊँगा। तो चलते हैं फिर एक नए पड़ाव पर। हम डालते हैं अपनी कश्ती किसी ऐसी नदी पर जो ले चले हमें अपने ख़्यालों की सोच में। तो जी हाँ, जैसे कि वर्तमान स्थिति में मैं अपने घर से शुरुआत करना चाहता हूँ, इस शुरुआत की ओर से। जैसे कि वर्तमान स्थिति में हमारे घर में, क्योंकि एक घर एक ऐसी चीज़ है, घर से हम शुरुआत करेंगे, हम अपने मन से शुरुआत करेंगे, हम अपने तन से, हम अपने जीवन से शुरुआत करेंगे, तो हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँगे उस दुनिया को, उस जगह को, जहाँ हम रह रहे हैं, समझ रहे हैं, और चीज़ को। जी हाँ। तो मैं अपना शुरुआत करता हूँ अपना छोटे बचपन से। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली की जर्नी को बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इसमें लपेटा-लपाटी बहुत रहेगी। तो लपेटा-लपाटी यह एक बाय थॉट है, एक बाय मेमोरी है, वह एक कैप्शन है, वह एक विचार है। उसमें कहना चाहिए तो कुछ भी नहीं रखा है। मगर उस चीज़ को भी अगर मैं बखूबी देखूँ, उन पन्नों को भी पलटाऊँ, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। मगर भूतकाल कुछ नहीं देता, सिवाय दुःख। इसलिए भूतकाल के पन्ने बहुत कम पलटाने चाहिए। हाँ, सीख देते हैं कि गलतियाँ वह दोबारा ना करो, मगर जीवन में अगर दुविधाएँ चल रही हों, तो गलतियों का सवाल ही नहीं बनता है। गलतियाँ होती ही हैं, और गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं भी अपनी लाइफ में गलतियाँ करता हूँ आए दिन, हर दिन। तो इसलिए वह भी एक मेमोरी है, वह भी एक थॉट है, वह भी एक आइडियोलॉजी बनती है कि आप आने वाले समय में किस तरीके के बिहेवियर करेंगे, किस तरीके की माइंडसेट रहेगा आपका, कि मानसिक सोच रहेगी। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जीवन में। तो मेरा पड़ाव यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर चीज़ों को ना देते हुए उन वास्तविक चीज़ों से परिपृक्त करवाऊँ जो वास्तविक घटना में होती हैं। क्योंकि हम देखते हैं और भी जगहों पर, और भी कंटेंट्स में, कि चीज़ों को बहुत काट कर दिखाया जाता है, बहुत सोच समझ कर दिखाया जाता है। आज वर्तमान स्थिति में मैं जो देख रहा हूँ, मैंने जो आज के भूतपूर्व समय में भोगा है, झेला है, समझा है, उनसे यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि समय कितना ही खराब क्यों ना रहे, समय सुधरता है, समय बदलता है, समय सही होता है। बस मेहनत, इच्छा, लगन सही रहनी चाहिए, सब सही होता है। ये सब कहते हैं, मगर जिस पर वक़्त की बीतती है, उससे पूछो क्या होता है? आज जैसे कि असम में वर्तमान स्थिति की बात मैं करूँ, तो जैसे असम में बाढ़ आ गई है। बाढ़
आ गई है, ये बड़ी बात नहीं है। बाढ़ में छोटे-छोटे बच्चे किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने टाइम काटा है, किस तरीके से उनको खाना मिला है, किस तरीके से उन लोगों के घर बचे होंगे और नहीं बचे हैं, उन लोगों से पूछिए किस तरीके का उन्होंने समय देखा है। ये बहुत दुःख की बात है, मगर वास्तविकता यही है। जैसे कि एक बच्चा दिन-रात पढ़ता है और वह पेपर में बैठता है और उसको वह क्वेश्चन नहीं आते जिस उसने पढ़े हैं। तो फिर सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती है। फिर उसे डर रहता है मैं फेल ना हो जाऊँ या फिर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो उसके दिल में कुछ और अलग भावनाएँ रहती हैं। पढ़ने वाला बच्चा हर कहीं निकल जाता है, मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे भी दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। वास्तविकता से ऊपर उठकर देखें एक बार ज़रूर। धन्यवाद।